हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 25 अगस्त 2020 के न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स को मैंने किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़ या एडिटोरियल से ना लेकर के अलग अलग न्यूज़ से कलेक्ट किया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है डेबाकल। डेबाकल एक नाउन है जिसका मतलब होता है असफलता, पराजय, हार, विफलता या शिकस्त। सिनोनिम वर्ड्स है इसके फियास्को, फेलियर, डिजास्टर, कोलैप्स, डिफीट और अनसक्सेसफुलनेस। मतलब असफलता, पराजय, हार, विफलता या शिकस्त। एंटोनिम वर्ड्स है इसके सक्सेस, अचीवमेंट, विक्ट्री और ट्रायम्फ। मतलब सफलता या जीत। एग्जाम्पल है इसका, लीडर ऑफ द पार्टी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डिबाकल इन द जनरल इलेक्शंस। पार्टी का नेता आम चुनावों में अपनी हार की जिम्मेदारी ले रहा है। मतलब जनरल इलेक्शन में जो हार हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा है। तो डिबाकल मतलब असफलता, पराजय, हार, विफलता या शिकस्त। नेक्स्ट वर्ड है लैप। लैप एक नाउन है जिसका मतलब होता है चक्कर, दौरा, चरण, पड़ाव, हिस्सा या भाग। मतलब किसी कंपटीशन में, स्पेशली किसी रेस में जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं फाइनल राउंड तक पहुंचने के लिए या जीतने के लिए, तो उन अलग अलग स्टेजेस को लैप बोलते हैं। एक स्टेज को लैप बोला जाता है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सर्किट। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सर्किट, स्टेज, फेज, राउंड, सेगमेंट और रिवॉल्यूशन। मतलब चक्कर, दौरा, चरण, पड़ाव, हिस्सा, भाग या परिक्रमा। रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमा। एंटोनिम वर्ड्स है इसके होल, एंटायर, ओवरऑल, फुल, टोटल और रैंक। मतलब पूर्ण, संपूर्ण या पूरा। एग्जाम्पल है, देयर आर 3 मोर लैप्स लेफ्ट टू फिनिश द रेस। दौड़ खत्म होने में 3 और पड़ाव बाकी हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कठोर, कड़ा, दृढ़, बहुत गंभीर या मुस्कान रहित। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सीरियस, सिवियर, स्ट्रिक्ट, ग्रिम, हार्ड, हार्श, टफ और इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम वर्ड्स है इसके काइंड, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और सॉफ्ट। मतलब दयालु, नरम या लचीला। एग्जाम्पल है, कांग्रेस वर्किंग कमिटी ऑनलाइन मीट एंडेड विद द स्टर्न मैसेज दैट नो वन विल बी परमिटेड टू अंडरमाइन द पार्टी। कांग्रेस कार्य समिति की ऑनलाइन बैठक इस कड़े संदेश के साथ समाप्त हुई कि किसी को भी पार्टी को कमज़ोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एग्जाम्पल में एक वर्ड आया है अंडरमाइन, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कमज़ोर करना, और स्टर्न मतलब कठोर या कड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है जिसके 2 मतलब होते हैं। फर्स्ट मीनिंग है इसका दीनहीन, दयनीय, भयानक, निराशाजनक या तकलीफ देह। और सेकंड जो मीनिंग है इसका वो है स्वाभिमान रहित या नीच या नीचतापूर्ण। मतलब जिसमें कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मिजरेबल, रेचिड, पुअर और पिटीफुल। ये सिनोनिम्स तो इसके दीनहीन के कॉन्टेक्स्ट में हैं, और जो सेकंड मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में सिनोनिम वर्ड्स हैं वो हैं मीन, डिस्पिकेबल, स्लैविश और प्राइडलेस। मतलब कि स्वाभिमान रहित या गुलामों जैसा। स्लैविश मतलब गुलामों जैसा या गुलामीपूर्ण, और मीन और डिस्पिकेबल का मतलब होता है नीचतापूर्ण या घिनौना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके होपफुल और फॉर्चुनेट। फर्स्ट मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि आशाजनक या भाग्यशाली, और प्राउड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग मतलब स्वाभिमानी। मतलब कि सेकंड मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं ये। एग्जाम्पल्स हैं इसके, दे लिव इन
एब्जेक्ट पॉवर्टी, वे भयानक गरीबी में रहते हैं। एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब भयानक या बहुत तकलीफदेह पॉवर्टी, गरीबी में रहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल भी मैंने दिया है इसी मीनिंग से, वो है द प्रोजेक्ट वॉज एन एब्जेक्ट फेलियर। प्रोजेक्ट एक निराशाजनक असफलता था। सेकंड मीनिंग से इसका एग्जाम्पल है वो है ही इज़ एब्जेक्ट पर्सन फॉर हिज बॉस। वह अपने बॉस के लिए स्वाभिमान रहित व्यक्ति है, मतलब उसका बॉस समझता है कि उसमें कोई भी स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो एब्जेक्ट के दो मीनिंग्स होते हैं जो हैं भयानक, निराशाजनक या तकलीफदेह, और जो सेकंड मीनिंग है वो है स्वाभिमान रहित, नीच या नीचतापूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है एजर्न। एजर्न एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्थगित करना, टालना, रोकना, विलंब करना या देर करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके पोस्टपोन, डिसकंटिन्यू, सस्पेंड, डिले, प्रोरोग और शेल्व, मतलब कि स्थगित करना, टालना, रोकना, विलंब करना या देर करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कंटिन्यू, प्रोसीड, स्टार्ट, बिगिन और रिकमेंस, मतलब शुरू करना या फिर से शुरू करना। रिकमेंस का मतलब फिर से शुरू करना और बाकी सभी वर्ड्स का मतलब होता है शुरू करना। एग्जाम्पल है इसका एक्टिविस्ट लॉयर प्रशांत भूषण। कंटेम्प्ट केस इज एडजर्न्ड टू September 10, 2020। कार्यकर्ता वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले को 10 सितंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया या टाल दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेरोक, अबाधित, मुक्त या स्वतंत्र, मतलब जिस पर कोई भी नियम, कायदे, कानून लागू नहीं होते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अनकंट्रोल्ड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनरेस्ट्रेन्ड, अनइम्पीडेड और फ्री। अनकंट्रोल्ड, अनऑब्स्ट्रक्टेड, अनरेस्ट्रेन्ड और अनइम्पीडेड मतलब बेरोक या अबाधित, और फ्री मतलब मुक्त या स्वतंत्र। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके रेस्ट्रेन्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड, इम्पीडेड, कंट्रोल्ड और अनबैफल्ड, मतलब संयत या बाधित, जिस पर नियम या कायदे कानून लागू होते हैं। एग्जाम्पल है इसका द इंटरनेट अलाउज अस अनट्रैमल्ड एक्सेस टू गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट हमें बहुत सी जानकारी हासिल करने के लिए बेरोक इस्तेमाल की अनुमति देता है। एक्सेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को यूज़ करने का अधिकार होना, तो बेरोक इस्तेमाल का अधिकार देता है। तो अनट्रैमल्ड मतलब अबाधित। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइट। ट्राइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घिसा पिटा, बेकार, साधारण, उबाऊ, नीरस, पुराना या रूढ़िवादी। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हैकनीड, बनाल, स्टेल, स्टीरियोटाइप्ड, माउल्डी, स्टॉजी और थ्रेडबेयर मतलब घिसा पिटा। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फ्रेश, न्यू और मॉडर्न। यूनिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अनोखा या असाधारण, फ्रेश, न्यू और मॉडर्न मतलब ताज़ा, नया या आधुनिक। मॉडर्न मतलब आधुनिक, फ्रेश और न्यू मतलब ताज़ा या नया। एग्जाम्पल है इसका आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम इन द ट्राइट कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम विच आई गेट नथिंग टू लर्न, मतलब मुझे अपना समय उन घिसी पिटी बातों में बर्बाद करना पसंद नहीं है जिनसे मुझे कुछ सीखने को ना मिले। घिसा पिटा मतलब बार बार एक ही टॉपिक पे बात करना या एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो ट्राइट मतलब घिसा पिटा या बेकार। नेक्स्ट वर्ड है माँ, जिसकी स्पेलिंग है MAR। यहाँ पर आ साइलेंट है इसलिए इसे माँ बोलेंगे, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, हानि पहुँचाना या क्षति पहुँचाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रुइन, स्पॉइल, इम्पेयर, डिफेस, ब्लेमिश, हार्म, डिस्ट्रॉय और डैमेज, मतलब बिगाड़ना या खराब करना या फिर हानि पहुंचाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इम्प्रूव, बेटर, एनहेंस, इमेंड और राइटन, मतलब सुधारना या बेहतर बनाना। एग्जाम्पल्स हैं इसके हर बर्थडे पार्टी वॉज मार्ड बाय दियर क्वेरल। उसके जन्मदिन की पार्टी उनके झगड़े की वजह से खराब हो गई। सेकंड एग्जाम्पल है इसका
रेन विल मार द वुडन डोर, मतलब बारिश लकड़ी के दरवाजे को खराब कर देगी या बारिश की वजह से लकड़ी का दरवाज़ा खराब हो जाएगा। तो माँ का मतलब होता है बिगाड़ना या खराब करना। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पकड़ना, गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना या बंदी बनाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अरेस्ट, कैच, कैप्चर, सीज, कॉलर और ग्रेस्प, मतलब पकड़ना या हिरासत में लेना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके रिलीज, फ्री, लेट, एग्जेम्प्ट और एक्विट, मतलब मुक्त करना या बरी करना। एग्जाम्पल है इसका द पुलिस हैव फेल्ड टू एप्रीहेंडेड द कल्प्रिट्स, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो गई। नेक्स्ट वर्ड है डिपोज। डिपोज भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गवाही देना, साक्ष्य देना या बयान देना, और सेकंड इसका मीनिंग होता है सत्ता से हटाना या निकालना सत्ता से, या फिर अपदस्थ करना, मतलब कि किसी पोस्ट पर कोई काम कर रहा है उस पद से उसे हटा देना। सिनोनिम वर्ड्स होंगे इसके अटेस्ट, विटनेस, टेस्टिफाई और वाउच फॉर। ये सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके गवाही देना के कॉन्टेक्स्ट में। और सेकंड मीनिंग मतलब कि सत्ता से हटाना के कॉन्टेक्स्ट में इसके सिनोनिम्स हैं डिसमिस, अनसीट और आउस्ट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिनाई, रिफ्यूज़, कंसील और हाइड, जो कि फर्स्ट मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में है, मतलब कि मना करना या छिपाना, किसी बात से मना करना या छिपाना, यानी कि किसी बात के बारे में गवाही ना देकर उस बात से मना करना या छिपाना। और सेकंड मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं जो हैं अपॉइंट, असाइन, नॉमिनेट और डेलीगेट, मतलब नियुक्त करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके कांग्रेस एमपी शशि थरूर कॉल्ड फेसबुक टू डिपोज बिफोर पार्लियामेंट्री पैनल ऑन सितंबर 2। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फेसबुक को 2 सितंबर को संसदीय पैनल के सामने गवाही देने के लिए कहा। सेकंड मीनिंग से एग्जाम्पल है इसका ही वॉज डिपोज्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, उसे मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। तो डिपोज मतलब गवाही देना, साक्ष्य देना या बयान देना, और सत्ता से हटाना या सत्ता से निकालना या अपदस्थ करना, मतलब कि पद से हटाना।